हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र जिसका नाम है पतझड़ और जिसे मोनोकॉल ने लिखा है। मेरी कभी ये बात समझ में नहीं आई थी कि लोग किताबें लिखते क्यों हैं। मैंने ये सवाल कभी सारथी से नहीं किया था, क्योंकि उसे मेरा लगातार किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह कहती थी, तुम पढ़ते वक्त सबसे खूबसूरत लगते हो। फिर एक दिन रोशनदान की जाली फट गई और उसमें से छिपकली अंदर प्रवेश कर गई। मेरे सारे डर सच निकले। सारथी मुझे छोड़कर चली गई। ना कोई नोटिस, ना कोई बातचीत। बस एक दिन वह उठी और घर छोड़कर चली गई। उसने कहा कि मैं बोर हो चुकी हूँ। मुझे लगा अगर बचपन में मेरे घर के रोशनदान में जाली ना लगी होती तो शायद सारथी नहीं जाती। मुझे छिपकलियों का कोई डर नहीं होता। मेरे सपने थोड़े खुले हुए आते। शायद मैं उसका मनोरंजन ज़्यादा कर पाता और उसे बोर नहीं होने देता। मैं जानता था कि पिछले कुछ सालों में वह बदल रही थी। वह मुझे बार बार यात्राओं पर चलने के लिए कहती। उसे पहाड़ पसंद थे। वह हर कुछ वक्त में पहाड़ों पर चली जाती। मुझे कभी घूमना भी समझ नहीं आया। बिना काम के किसी वीराने में जाकर क्यों रहना। मैं उससे कहता कि कुछ वक्त बाद सारे पहाड़ मेरे लैपटॉप पर लगे वॉलपेपर की तरह हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनका क्या करूं। मुझे काम चाहिए होता था। मैं उससे कहना चाहता था कि मैं कुत्ता हूँ। मुझे चाहिए कि कोई गेंद फेंके और मैं उस गेंद के पीछे भागता फिरूं। बाद में वह मुझसे पूछती नहीं थी। वह अकेले पहाड़ों पर जाने लगी। मैं भी खुश था कि उसे जो अच्छा लगता है वो करती है और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं। मुझे लगा था कि ये वो स्थिति आ गई है जिसमें मैं और वो दोनों साथ हैं और खुश हैं। उसके चले जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था और समय की गति बदल चुकी थी। मैं कुछ देर दीवारें ताकता और दोपहर हो जाती थी। खाना खाकर बालकनी पर आता तो बैठे बैठे शाम हो जाती थी। मैं बार बार खुद से पूछता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। क्या गलती थी मेरी। क्यों मैंने रोशनदान की छनती हुई रोशनी में इतना ही सपना देखा था। अगर कोई छोड़कर चला जाए तो क्या करना है। इस बात की कल्पना मैंने क्यों नहीं की थी। मेरे हाथों से मेरा जमा जमाया जीवन छूटता चला जा रहा था। मेरा मेरे दोस्तों के साथ बैठना मुश्किल हो गया था। ऑफिस में सबकी सांत्वना भरी दृष्टि मुझे असहज कर देती। सबको मेरे उजड़े पड़े जीवन के बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी। फिर मुझे पता चला कि सारथी का किसी के साथ संबंध था। इस जानकारी के बाद मेरा पूरा संसार मेरे सामने ताश के पत्तों की तरह गिर गया। मेरे हाथों में चाय होती और मेरा हाथ सो चुका होता। चाय हाथ में पड़े पड़े ठंडी हो जाती और मैं उसे पीना चूक जाता। मैं लगातार सारा कुछ चूकता जा रहा था। सुबह होती और मैं सोचता कि अब नया दिन है। मैं सारा कुछ भूल कर नया जीवन शुरू करूंगा और देखता कि शाम हो रही है। मैं ऑफिस जाना भी चूक जाता। मुझे अंदर ही अंदर कुछ खाया जा रहा था। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। सो मुझे नहीं पता था कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं गुस्से में कभी कभी घर के सामान फेंक देता, पर बाद में मुझे ही उस सामान को बटोरना पड़ता। घर में लगातार बढ़ता हुआ सन्नाटा मुझे खाया जा रहा था। मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, क्योंकि वहाँ मैं लगातार सारथी को स्टॉक कर रहा था। मैं भाग जाना चाहता था, कहीं दूर, पहाड़ों पर नहीं। क्या पता वहाँ सारथी अपने यार के साथ दिख जाए। मैं इस देश से दूर निकल जाना चाहता था। मैंने अपनी नौकरी से लंबी छुट्टी की अनुमति मांगी, जो कुछ हफ्तों में मंजूर कर ली गई, और मैं दिल्ली से, इस देश से बहुत दूर निकल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।